हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं क्यू यूजिंग एरे और क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ इसमें बात कर लेते हैं क्यू यूजिंग क्यू यूजिंग एरे की। इसमें एक जो रूल हमने जो है क्यू में वो रखा होता है वो ये है कि जब हम इसको किसी एरे की मदद से करते हैं तो उसमें हमने ये इसका ये रूल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट फर्स्ट टाइम एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हुआ है तो वो फर्स्ट टाइम ही आउट होगा। सपोज़ कि जैसे हमने सबसे पहले एक एलिमेंट इंसर्ट किया है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो तो अगर हमने एलिमेंट जो है वो डिलीट करवाने तो हम सबसे पहले 1 ही डिलीट करेंगे, फिर 2 डिलीट करेंगे, फिर 3 और फिर 4। अब ये मैं आपको एक जो है वो किसी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक हमने एरे ले ली है। ये वाली जो एरे है वो फ़िलहाल मेरे पास जो है वो एम्प्टी है। अ, अब हमने इसमें ये देखना है कि जैसा कि हम स्टैक में यूज़ करते थे कि हमने एक यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किया होता था उसका नाम होता था टॉप। उसमें हम वैल्यूज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते रहते थे। यहाँ पे हमने लेनी है दो वैल्यूज़, एक हमारे पास है रियर और एक है फ्रंट। अब हमारे पास इसका जो रियर और फ्रंट है वो दोनों -1 है क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमने रखे हैं -1। अब सपोज़ हमने क्यू में एक वैल्यू जो है हमने वो इंसर्ट की है जो कि है 2। तो इसका जो फ्रंट है उसमें हमने करना है इंक्रीमेंट, यानी वो -1 से हो जाएगा 0 और इसका जो रियर है वो एज इट इज़ रहेगा -1। ठीक है। अब ये क्यू में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक हमारे पास होता है इन क्यू और एक हमारे पास होता है डी क्यू। अभी हमने इसमें 2 की वैल्यू जो हमने इन क्यू की है यानी हमने इसमें इंसर्ट की है। ठीक है, अब हम सपोज़ इस जो इंडेक्स 1 है इस पे हमने वैल्यू लिखनी है 5। ठीक है, अब जब हमने 5 वैल्यू लिखी है तो हमने इसका जो फ्रंट है उसमें हमने एक और जो है वैल्यू वो इंक्रीमेंट कर देनी है और इसका रियर हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। फ्रंट हमारे पास इसका आ जाएगा 1 और रियर हमारे पास आ जाएगा -1 जो एज इट इज़ ही है, इसको हमने चेंज नहीं करना। फिर हमारे पास 2 में हम सपोज़ कोई वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 6, तो इसके फ्रंट का भी जो है वो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब सपोज़ हमने यहाँ 3 में लिख दिया है 8, तो हमने जो फ्रंट में इंक्रीमेंट कर दिया 3। फिर हमने 4 में लिख दिया 10 और इसके फ्रंट में इंक्रीमेंट कर दिया 4। अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है यानी इसके फ्रंट में जो फाइनल वैल्यू है वो 4 है और रियर में वैल्यू जो है वो -1 ही रहेगी। हमने रियर को चेंज नहीं करना। हम जो है इसमें अभी हम बात कर रहे हैं इन क्यू की, तो इन क्यू में हमने सिर्फ फ्रंट की बात करनी है। ठीक है, फ्रंट यानी रियर हमारे पास यहाँ था, वो रहा -1 और इसका जो फ्रंट है वो यहाँ से चलते चलते हमारे पास फ्रंट आ गया 4। ये कुछ इस तरह से होगा। अब हमने इसमें कोई वैल्यू जो है डी क्यू करनी है, तब हम इसमें रियर की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये जो है रूल इसमें अप्लाई हुआ है, तो हम ये यहाँ पे फर्स्ट इन वैल्यू हमने की थी 2, तो अब हम यहाँ पे 2 को ही बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमने 2 को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमने 2 को बाहर निकाल दिया, 5 आ गया, 6, 8 और 10। अब हमने ये देखना है
कि इसका जो फ्रंट है वो हमारे पास था 4, फ्रंट हमारे पास क्या था 4, और रियर हमारे पास था -1। अब इसके रियर में हमने वैल्यू जो है वो हमने इंक्रीमेंट करनी है, यानी इसका रियर आ जाएगा 0 पे, इसका रियर आ गया है 0 पे, रियर इधर आ गया है। अब हमने 5 निकाल दिया, जब हम जब हम 5 निकाल देंगे तो इसका रियर आ जाएगा 5 पे, जब हम 6 निकाल देंगे तो इसका रियर आ जाएगा 6 पे, जब हम 8 निकाल देंगे तो इसका रियर आ जाएगा 8 पे, और फ्रंट एज इट इज़ रहेगा, फ्रंट को हमने नहीं छेड़ना। फिर जब हम यहाँ पहुँचेंगे और जब हम 10 को निकाल देंगे तो हमारे पास इसका रियर 4 के इक्वल यानी फ्रंट के इक्वल आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा स्टैक सॉरी जिसका मतलब है कि हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी हो चुका है। यानी जब हम देखेंगे कि यहाँ पे रियर और फ्रंट की वैल्यू सब यहाँ पहले -1 थी, जब भी हमारे पास ऊपर क्यू एम्प्टी था तो यहाँ हमारे पास दोनों की वैल्यू -1 थी, जिसका मतलब था कि ये क्यू जो है एम्प्टी है। अब जब हमने इसमें वैल्यू जो है हमने जब इसमें वैल्यू जो है डी क्यू की है, तब इसमें उस तक भी हमारे पास एक पॉइंट पे वैल्यूज़ दोनों की सेम आ गई, जिसका मतलब है कि ये क्यू एम्प्टी हो जाएगा। जब हमारे पास यहाँ सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट की। हम इसमें लिंक लिस्ट भी इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें जो हमने इसमें वैल्यूज़ या फिर जो एलिमेंट्स लिखने होते हैं उसकी श्योरिटी नहीं होती कि वो कहाँ तक है, उसका साइज़ क्या है। अब हम यहाँ पे जब लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो हम लिंक लिस्ट में मल्टीपल नोड्स जो है हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक जो है एग्जांपल वो ये देख लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 34 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 52। ठीक है, अब इसका जो फ्रंट और रियर है, सपोज़ यहाँ हमने हमने कोई डाटा ना दिया होता तो हमारे पास इसके जो फ्रंट और रियर में वैल्यू -1 आनी थी, बट हमने यहाँ पे इसको डाटा दिया हुआ है, इसको हम इंडेक्स देते हैं 0 और 1 का। तो इसके अब जब हमने एक वैल्यू इसमें ऐड की है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट और रियर है, रियर एज इट इज़ रहेगा, रियर हमारे पास -1 ही रहेगा। हमने पढ़ा था जब हम क्यू में कोई वैल्यू जब हम इसमें जब हम कोई वैल्यू जब हम क्यू में जब हम कोई वैल्यू इसमें हम कुछ एडिशन करते हैं तो उसमें सिर्फ फ्रंट में चेंज आता है, इसका जो रियर है वो एज इट इज़ रहता है। तो इसका जो फ्रंट है वो हमारे पास आ जाएगा 1, फ्रंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह हम इसमें मल्टीपल नोड्स ऐड करते जाते हैं जहाँ तक भी हमें हमारी क्यू चाहिए। अब सपोज इसमें हमने कोई वैल्यू जो है वो डी क्यू करवानी है, सपोज 34 हमने इसमें डी क्यू कराना है क्योंकि वो फर्स्ट इन था तो हम उसको फर्स्ट आउट ही करेंगे। अब हमारे पास रह गया है 52, बट इसको भी हमने डाटा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और ये 1 पे था। जो हमने वैल्यू इसमें जो हमने डी क्यू की है वो 0 की है, यानी 0 इंडेक्स की है, लेकिन 1 से नहीं की। 1 हमारे पास मौजूद है तो इसका फ्रंट हमारे पास ऑलरेडी 1 था तो इसका रियर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। फ्रंट हमारे पास ऑलरेडी 1 था तो इसका रियर हमारे पास आ जाएगा 0, यानी अभी भी इसमें एक एक जो है वो एलिमेंट वो मौजूद है। अगर हम ये भी निकाल देंगे तो इसका रियर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये लिंक लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, यानी क्यू एम्प्टी है।